अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े भी होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैंसेरियन और लियो जब ये मिलते हैं और ज़िंदगी का सफ़र साथ शुरू करते हैं तो इनका कैसे गुज़रती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनका कम्युनिकेशन कैसा होता है, इनकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी कैसी होती है, इनकी लव लाइफ कैसी गुज़रती है और उसके आखिर में हम थोड़ा-सा सम अप करके कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि ये रिलेशनशिप बहुत कामयाब होता है या इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत होती है, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि आपके जितने भी कैंसेरियन और लियो फ्रेंड्स हैं, हमसाए हैं, दोस्त हैं, बहन-भाई हैं, जानने वाले हैं, उनको ये वीडियो सेंड कर दीजिए, वो लोग इस वीडियो को बहुत एन्जॉय करेंगे, राइट? और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऑलरेडी कह दूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, उनको फॉरवर्ड कीजिए और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएँ कि मैं कैसे अपनी वीडियोज़ को इम्प्रूव करूँ, राइट? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो 2 ऑपोज़िट नज़र आने वाले दिन और रात का जो डिफ़रेंस होता है ना, वो डिफ़रेंस हमें कैंसेरियंस और लियोज़ में नज़र आता है। जो कैंसेरियंस होते हैं, वो बहुत डीप इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और इंट्रोवर्ट होते हैं और उसके बरअक्स जो हमारा लियो है, वो बहुत सोशल होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है और बहुत टॉकेटिव होता है और ख़ास तौर पे जो उसका वर्बल कम्युनिकेशन है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, राइट? तो एक तरफ जो है वो एक चुप्पू सा है और एक तरफ एक जो है वो गप्पे-शप्पे लगाने वाला है। तो देखते हैं कि इनका कम्युनिकेशन कैसा होता है। जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पे हमें लियो बहुत डोमिनेटिंग नज़र आता है। वो डोमिनेटिंग इसलिए होता है कि जो हमारा कैंसेरियन है ना, वो इतना टॉकेटिव नहीं होता, वो थोड़ी-सी बात करके दूसरे की सुनता ज़्यादा है। कैंसेरियंस आर द बेस्ट लिसनर्स, बहुत ही अच्छी तरह बात सुनते हैं और दूसरे को पूरा-पूरा मौका देते हैं इज़हार का। लेकिन इस कपल में जब ये वाली सिचुएशन आती है, उसमें ये सिचुएशन बनती है कि डीप इमोशंस के साथ कैंसेरियन जो है वो बातें सुन तो रहा है, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा कन्वर्सेशन में। तो ये ज़्यादातर वन साइडेड कन्वर्सेशन लगती है, जो देखने वालों को ये तासुर देती है कि एक जो है वो दूसरे की बिल्कुल नहीं सुनता, जबकि असल में वजह ये होती है कि दूसरा सुनाता भी नहीं है। तो इस कम्युनिकेशन में लियो के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस होता है। उसने पूरी कन्वर्सेशन को लीड भी करना होता है, उसने सारा कुछ फिल अप भी करना होता है, उसने फैसला भी लेना होता है और ये जो शाय सा कैंसेरियन है, वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा होता है, कन्फ्यूज़ होता है, बोलूँ कि ना बोलूँ, कुछ कहूँ कि ना कहूँ। तो ये जो इनका इंट्रोवर्ट होना होता है, शाइनेस होती है, ये कम्युनिकेशन को बड़ा वन साइडेड बना देती है। तो इनका कम्युनिकेशन वो कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें एक बात शुरू करता है, दूसरा उसकी हेल्प करता है, फिर उससे आगे से आगे बात निकलती जाती है। तो इसमें लियो बेचारे के ऊपर काफ़ी बर्डन आ जाता है और ज़िम्मेदारी आ जाती है। यहाँ पर ये वाली गड़बड़ होती है कि जो लियो अगर मर्द है, तो उसके बारे में फ़ौरन ये लेबल लगा दिया जाएगा कि ये बहुत ही डोमिनेटिंग है और किसी और की नहीं सुनता। हालाँकि वो उस बेचारे का वो एकतरफ़ा कम्युनिकेशन में फँसा हुआ है और अगर वो लेडी होगी तो उसके बारे में कहा जाएगा कि ये बातें इंतहाई करती है और शौहर को बात करने का मौका नहीं देती। तो हालाँकि इसमें चक्कर सिर्फ़ ये होता है कि एक बहुत इंट्रोवर्ट है और दूसरा बहुत एक्सट्रोवर्ट है। राइट। जब हम बात करते हैं कि इमोशनल कंपैटिबिलिटी की, तो वो कम्युनिकेशन की निस्बत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। उसकी वजह ये होती है कि इन दोनों की जो बेसिक वैल्यूज़ हैं और प्रायोरिटीज़ हैं इमोशनल लेवल पर, वो बहुत सेम होती हैं। दोनों बहुत लविंग हैं, दोनों बहुत पैशनेट हैं, दोनों फैमिली दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, उसकी दोनों बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ट्रेडिशंस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, फिर लॉयल हैं एक दूसरे के लिए, ये फ्लर्टी दोनों बिल्कुल नहीं हुए। तो ये चीज़ें जो है ना, इनके इमोशनल बॉन्डिंग को बहुत मजबूत बनाती हैं। जब इनमें देखा जाए कि वहाँ पर भी थोड़ा-सा इमोशंस का इम्बैलेंस नज़र आता है। वो इस तरह से कि लियो जो होता है वो बहुत बोल्ड होता है, वो अपनी इमोशंस को शो करता है। अगर वो खुश होता है तो भी वो अपनी इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से शो करता है और अगर वो नाराज़ होता है तो फिर वो धाड़ता भी है। लेकिन जो हमारा कैंसर है ना, कैंसेरियन कैंसेरियन लोगों की ये मसला होता है कि वो जल्दी से शट डाउन कर जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। ना वो लड़ाई मज़ाक ही कर सकते हैं, ना वो भरपूर तरीके से खुशी का इज़हार कर सकते हैं।
उनको लफ्जों का चुनाव नहीं आ रहा होता। यहाँ पे वो फिर गड़बड़ होती है कि सारा इल्जाम जो होता है ना वो लियो पर आना शुरू हो जाता है। दिस इज वेरी अनफेयर। इस रिलेशनशिप में मुझे तो लगता है कि लियो बेचारे के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। जब हम इनकी रोमांटिक लाइफ की बात करते हैं, लाइफ बिहाइंड द क्लोज डोर्स, वो इनकी बड़ी जबरदस्त होती है, मजे की होती है। एक दूसरे को ये बहुत डीप इमोशंस के साथ मिलते हैं, एक दूसरे को एंजॉय करते हैं, एक दूसरे की कंपनी को एज ब्लेसिंग लेते हैं, एक दूसरे को बहुत सेटिस्फाई करते हैं। जो कैंसेरियन है वो डीप इमोशंस को बहुत पसंद करता है और वो बहुत ज्यादा डीपली इमोशंस को एक्सेप्ट करता है, एक्सप्रेस करता है। उसको सेफ जोन जो है जब लियो देता है तो वो अपने जो रोमांटिक डिजायर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस करता है। और लियो लियो को तो अल्लाह दे लियो तो है ही इतना रोमांटिक और इतना एक्सप्रेसिव। तो इनका लव रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत डीप और इंटेंस और अच्छा होता है। गड़बड़ कहाँ पर आती है? फिर वही होती है कि लियो जो है उसमें इतनी एनर्जी है और वो इतना रोमांटिक है और इतना एक्सप्रेसिव है, और जो कैंसेरियन है वो उतना ही शाय शाय है। और कैंसीरियस में पता है क्या, ये वाली बात मैंने करनी थी, मुझे याद आ गई। कैंसीरियस में ना लव की भी वेव्स आती रहती हैं। तो ये जो क्रैब है ना कैंसर, तो ये कई दफा होता है कि बेहद रोमांटिक मूड में होता है और कई दफा बिल्कुल भी नहीं होता, कई दफा बहुत। तो इसमें ना रोमांस की वेव्स आती रहती हैं, जिसकी वजह से बेचारा लियो है ना वो बड़ा कंफ्यूज इसमें होता है कि एक दफा तो बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलता है और इतनी अच्छी उनकी लव एपिसोड चलती है, और दूसरी दफा ये जो कैंसेरियन है ये दोबारा खुद को शट डाउन करके बैठ जाता है। उसका बिल्कुल ऐसे होता है कि ये क्या बात हुई, इसका स्विच ऑन कैसे हो, इसका स्विच ऑफ कब हो जाता है पता नहीं चलता। तो ये वाली जो कैंसेरियन की है क्वालिटी कह लें या सिफ्त कह लें या जरा कम अच्छी वाली खूबी कह लें, कि वो शट डाउन कर, इमोशनली बहुत फ्रीज हो जाता है, एकदम से शट डाउन कर लेता है। तो एक दफा लगेगा कि बहुत जबरदस्त रोमांटिक सेशन जा रहा है, और दूसरी दफा सेम सर्कमस्टांसेस होंगे लेकिन उसने अपने आप को शट डाउन किया होगा। ये कैंसेरियन की इस तरह की नेचर है। अगर लियो कैंसेरियन पार्टनर की इस नेचर को समझ ले तो उसकी शिकायतें और जो खदशात और गिले शिकवे हैं वो काफी हद तक कम हो सकते हैं। तो रोमांटिक लाइफ इनकी बहुत अच्छी होती है। बस जो कैंसेरियन है ना वो गड़बड़ करता है जब वो शट डाउन और फ्रीज होके बैठ जाता है। तो इमोशंस जो हैं वो क्या लेने, तेल लेने। तो जब हम कंक्लूजन निकालते हैं इस कपल का कि ये कपल कैसा साबित होता है, तो हो सकता है कि इनका रिलेशनशिप बहुत स्मूथ ना हो क्योंकि दोनों बहुत ऑपोजिट हैं, लेकिन इनमें जो कॉमन चीजें हैं कि ये बहुत लविंग होते हैं, पैशनेट होते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बहुत पसंद करते हैं, एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ये जो कि एक रिलेशनशिप में सबसे मेन चीज होती है कि आप एक दूसरे में कशिश महसूस करें। फैमिली लाइफ इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेडिशन जो है उसको ये बहुत फॉलो करते हैं। इनकी ख्वाहिश दोनों की बिल्कुल भी नहीं होती कि जल्दी से रिलेशनशिप ब्रेकअप करके नया नया पार्टनर ढूंढ लो, दोनों की ये कोशिश नहीं होती। लेकिन इनकी जो लाइफ होगी उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। इनको एक दूसरे को समझना होगा, लियो को समझना होगा कि उसका जो पार्टनर है वो बहुत शाय है और इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, और कैंसेरियंस को सीखना होगा कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है। आप यकतरफा फैसले भी दूसरों से करवाएं और फिर दूसरों पे इल्जाम भी लगाएं कि सारा कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है, दिस इज नॉट फेयर। तो इस रिलेशनशिप में मुझे ना लियो के साथ थोड़ी सी हमदर्दी हुई कि वो जब मोहब्बत में गिरफ्तार है और उसको एक पार्टनर मिल गया है जो कभी ऑन हो रहा है कभी ऑफ हो रहा है, तो उसके लिए ये बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन लियो उसको बड़ी कामयाबी के साथ निभाता है, क्योंकि लियो जब कमिटमेंट करता है ना, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो वो फिर उसको ऑन भी करता है और अपनी पूरी जिम्मेदारी लेकर भी चलता है। तो कैंसेरियंस को इस सिलसिले में ओपन अप होने की जरूरत है। तो लियोस, अगर आपका वास्ता किसी कैंसेरियन से पड़ता है तो आपने उनको कहना है बातें करो, बताओ बताओ बताओ। उनको जब भी वो
एक्सप्रेशंस को शो करें, उनको अप्रिशिएट करें, ताकि ये जो कैंसेरियंस का एक है ना, ये अपने शेल में बंद होके रह जाना और दूसरे को पता ही न चलने देना कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है। तो ये रिश्ते में थोड़ी सी सर्द महरी ले आता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो थी कैंसर और लियो के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू आर सो प्रीशियस। अल्लाह हाफिज।